हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रामदेव पंडित। वेलकम बैक टू माय चैनल देव मैथ्स क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 2 बहुपद प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करने से पहले हमने इनके बारे में कुछ रूल नियम बताए हैं, जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिस बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन हम आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आज प्रश्नावली 2.1 को हम सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है 4x² - 3x + 7। हमें सबसे पहले यह जान लेनी होगी कि चर हम किन्हें कहते हैं और अचर किन्हें कहते हैं। x, y, z ये सारे मेरे क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं, जिनका मान हमेशा बदलते रहता है। ये वेरिएबल होते हैं, ठीक है। 5, 6, 7 इन्हें हम अचर कहते हैं, जिसका मान कभी नहीं बदलेगा। ओके, तो हमें क्या देखनी है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि कौन कौन एक चर में बहुपद हैं। मुझे सिर्फ इन्हीं का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन में 4x² - 3x + 7 है। तो एक चर में बहुपद होने के लिए उस बहुपद में केवल एक ही चर होना चाहिए। अगर x है तो x, y है तो y और z है तो z। लेकिन यहाँ पे देखिए x के अलावा मेरा कोई भी दूसरा लेटर नहीं आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यह एक चर में बहुपद है। ओके, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? यह एक चर में बहुपद है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। y का घात 2 दे रखा है +√2। एक रूल हमने बताया था कि बहुपद पहचानने का तरीका क्या होती है। चलिए देख लेते हो उन्हें भी। जिस भी बहुपद का घात एक पूर्ण संख्या हो, ओके, वह क्या कहलाती है? एक बहुपद कहलाती है। अगर उसकी घात परिमेय में चला जाता हो, परिमेय मीन्स p/q के रूप में चला जाए उसकी घात, जैसे 4 का घात हमने 1/2 ले लिया 4x, तो ये मेरा बहुपद नहीं कहलाएगा। ओके, 3x का पावर 1/2 या फिर 3x - 1 ये मेरा बहुपद नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये इसका जो घात दे रखी है वह एक ऋणात्मक संख्या है, और इसकी जो घात दे रखी है 1/2 है, ये एक परिमेय के रूप में है। तो जब भी किसी भी बहुपद की घात एक परिमेय के रूप में हो, यानी 1/2 के रूप में हो, या फिर माइनस में कोई साइन लगा हो और उसके पहले कोई अंक दिया हो, तो ये अगर किसी बहुपद की घात पर लगी हो तो वह बहुपद नहीं कहलाती है। ओके, तो यहाँ देखिए y का घात 2 + √2। हमें क्या देखना है? y का घात देखना है। हमें सिर्फ चर की घात देखनी है, ना कि अचर की। ओके, तो चर हमें क्या दे रखा है? यहाँ पे y दे रखा है, तो y की घात हमें क्या दे रखी है? एक पूर्ण संख्या है, तो इसे भी क्या लिख सकते हैं? यह भी एक चर में है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। 3t + √2। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे t के पावर में कुछ नहीं दे रखा है, इट मीन्स यहाँ पे 1 हिडन है, और हमें क्या देखनी होती है? चर की घात। तो चर मेरा यहाँ पे t है और इसकी घात एक पूर्ण संख्या है, तो यह भी क्या कहलाएगी? यह भी एक चर में है। ओके, क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं। y + 2/y। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। तो y का y, प्लस का प्लस, 2 का 2, ये y अगर ऊपर ले जाते हैं तो ये -1 में चला जाता है। यहाँ y के ऊपर कुछ नहीं लगा, इट मीन्स 1 हिडन है। अगर इसे हम ऊपर ले जाते हैं तो वह माइनस में चला जाता है। अब चूंकि यहाँ पे y का घात हमें एक 1 है, यहाँ पे एक पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ पे y का घात हमें एक ऋणात्मक संख्या दी हुई है, तो क्या यह एक चर में बहुपद है? ये बहुपद ही नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहलाएगी? हमने बता रखा है, क्योंकि इसकी घात जो है वह एक ऋणात्मक में चली गई है। तो जब भी किसी चर की घात एक ऋणात्मक में चली जाती है तो वह बहुपद नहीं कहलाती है, और ना ही एक चर में बहुपद कहलाएगी। तो इसे कैसे लिखेंगे? यह एक चर में बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर ई को देखते हैं। x का घात 10 + y का घात 3 + t का घात 50। हमें क्या पूछ रहा है? केवल और केवल एक चर में पूछ रहा है, जबकि यहाँ पे चर कितने मिल गए? हमें 3 मिल गए। x भी मिल गया, y भी मिल गया और t भी मिल गया। चूँकि यहाँ 3 चर हैं, इसलिए क्या एक चर में बहुपद हैं? नहीं होंगे। हाँ, अगर कोई पूछेगा कि यह बहुपद है, तो बहुपद निश्चित रूप से है, लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे y, यहाँ पे t है। यहाँ पे x होता है, x का घात q होता है, एंड
t के जगह x का घात 50 होता, तीनों जगह अगर x होता तो उसे हम कह सकते थे कि वह एक चर में बहुपद है। तो इसे कैसे लिखेंगे, इसमें 3 चर हैं, ओके, यह एक चर में बहुपद नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखने कहा जा रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं गुणांक क्या होती है। कोई बहुपद लेते हैं, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस पूरे बहुपद में अगर हम पूछेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो कैसे बताएंगे इसे आप। 2 को मल्टीपल किया गया है यहाँ एक्स स्क्वायर से, प्लस 3 का मल्टीपल किया गया एक्स से, और प्लस में 2 है तो 2 रहने देंगे। एक्स स्क्वायर का गुना किसके साथ हुआ है, तो 2 के साथ हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या होगा, 2 होगा। ओके, अगर x का 3x स्क्वायर है, यहाँ पे बताइए हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसी तरह हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, 2 + x स्क्वायर प्लस x। यहाँ पे x के पहले कोई भी संख्या नहीं दी गई है, इट मीन्स यहाँ पे 1 हिडन रहता है। ओके, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 + x स्क्वायर प्लस x का जो गुणांक है वह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया। तो चलिए b को देखते हैं। इसमें बताइए हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो चूंकि यहाँ पे माइनस में साइन है तो माइनस हम लगा देंगे, और इसके पहले क्या लगी होती है, 1 छिपा रहता है, तो इसका जो गुणांक हो जाएगा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सी में π/2 x स्क्वायर प्लस x। अब इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो π/2 का मल्टीप्लाई हुआ है एक्स स्क्वायर से प्लस x से। ओके, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है, π/2 हो जाएगा। √2x - 1, इसमें हमें एक्स स्क्वायर कहीं दिख नहीं रही है और हमें पूछा क्या गया है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो सिंपल सा आप इसको 0 लिख सकते हैं। √2x - 1 का गुणांक 0 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, हमें 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। हमें 35 घात के कितनी पद लेना है, द्विपद लेना है। तो सिंपल सा आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, x का घात 35 कर दीजिएगा और प्लस में कोई एक संख्या ले लीजिएगा 4। तो यहाँ पे द्विपद हो गया, x का घात 35 एक पद हुआ और 4 एक पद हुआ, दोनों मिलके कितना हो गया, द्विपद हो गया। और द्विपद का ही उदाहरण हमें लेने को कहा गया है 35 घात के। ओके, और 100 घात के कैसे लिखिएगा, x का घात हमें सिर्फ 100 कर देनी है, तो ये एक पदी का उदाहरण हो जाएगा, x का घात 100। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब घात क्या होती है, चलिए उन्हें देख लेते हैं। 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 का घात 8 कर दिया हमने। इस पूरे बहुपद में हमें इसकी घात बतानी है। तो हमने क्या बताया था पहले वीडियो में कि जो हमें क्या देखनी होती है, चर देखनी होती है कि चर इसकी क्या है। तो चर यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, तो x का जो मैक्सिमम घात है वह कितनी है, 3 है। ओके, हमें अचर संख्या को नहीं देखनी है, हमें क्या देखनी है, चर, कि चर की जो घात है वह कितनी है, चर की जो मैक्सिमम घात है वो कितनी है, वही उस बहुपद की घात कहलाएगी। एक और लेते हैं, 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6 का घात 3 लिया हमने, 4, यहाँ 4 कर देते हैं। तो घात बेसिक रूप से इसका 4 ज़्यादा है, लेकिन हमने क्या बताया, हमें किसको देखनी होती है, चर को देखनी होती है, अचर को नहीं। चर के घात के ऊपर मैक्सिमम घात कितनी है, वही उस बहुपद की घात कहलाएगी। तो इसकी बहुपद क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो इस बहुपद की जो घात हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर बी में 4 - y का घात 2 दे रखा है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसकी मैक्सिमम घात 2 हो जाएगा। इसमें 5t - √7, t के ऊपर कुछ नहीं है घात, इट मीन्स यहाँ पे 1 इसकी घात छिपा हुआ है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे इसका केवल एक ही पद है जिसकी घात हम क्या लिख सकते हैं, 0 हो जाएगा। ओके, ये मेरा इम्पोर्टेंट था, इसे आप ध्यान रखिएगा। हमेशा आप किसे देखना है, चर को देखना है कि चर की जो मैक्सिमम घात है वो कितनी है, वह उस बहुपद की घात कहलाएगी, ना कि अचर वाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं।
इसमें बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। हमें जिसकी मैक्सिमम घात जो मिलेगी, अगर 2 मिलेगी तो कौन सी बहुपद कहलाएगी, वो द्विघाती बहुपद कहलाएगी। जिसकी 3 मिलेगी वह त्रिघाती कहलाएगी, त्रिघाती बहुपद। और जिसकी 1 मिलेगी वह रैखिक कहलाएगी। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। x का घात 2 प्लस x, इस पूरे बहुपद में जो मैक्सिमम घात है वह कितनी है, 2 है। तो एक कौन सी बहुपद कहलाएगी, द्विघाती बहुपद। चलिए फटाफट इसको हम लिख लेते हैं। बी में x माइनस एक्स का घात 3 दे रखा है, तो इस बहुपद की जो मैक्सिमम घात है वह 3 है, तो त्रिघाती बहुपद कहलाएगी। सी में y प्लस वाई का घात 2 प्लस 4, इस पूरे बहुपद में जो चर संख्या के ऊपर जो घात दे रखी है वह 2 है, तो कौन सी बहुपद कहलाएगी, द्विघाती बहुपद कहलाएगी। 1 प्लस एक्स, एक्स की घात कुछ नहीं, इट मीन्स 1 है, और जिसका 1 है घात उसे हम क्या बताएं, रैखिक बहुपद कहते हैं, तो वह रैखिक बहुपद कहलाएगी। 3t, इसमें भी घात कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है, और जिसकी घात 1 रहती है वह कौन सी बहुपद कहलाती है, रैखिक बहुपद, तो ये भी रैखिक बहुपद कहलाएगी। r का घात 2 दे रखा, r का स्क्वायर, तो यह इसकी जो घात है वह कितनी है, 2 है, तो 2 वाले को क्या बोलते हैं, द्विघाती बहुपद। 7x3, इसकी जो घात है मैक्सिमम वो 3 है, तो जिसकी 3 होती है उसे क्या कहते हैं, त्रिघाती बहुपद। तो बस इतना ही था प्रश्नावली 2.1 में। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसके आगे अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।